ना कार्यालय पर चढ़ करके लोग आकर के अकस्मात हमारे ऊपर प्रहार कर दिए और वह मिड डे मील मुझको मिला है। इस कारण जो है वह लोग जो है कि दूसरों को दिलाने के लिए हमारे ऊपर अनेक प्रकार का जो है आरोप लगाते हैं और पैसा जो है खाद्यान्न अधिक लिखो पैसा बढ़ा के मिलेगा। तो सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है, कैसे हम लिखें अधिक खाद्यान्न? मारते हैं। अगर कोई नहीं कुछ देता है तो गाली गुप्ता अनेक प्रकार की बातें आती है सामने। अच्छा, आप लोग कार्यालय बंद करके यहाँ? हाँ जी, कार्यालय बंद इसलिए किए हैं कि न खंड शिक्षा अधिकारी अभी तक कुछ कार्रवाई किए और न ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई कार्रवाई किए। आजमगढ़ में मिड डे मील को लेकर छिड़ा संग्राम। हेडमास्टर ने एमडीएम प्रभारी को पीटा। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मौन। मामला पहुंचा एसपी साहब के दरबार। यूपी के आजमगढ़ में सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील को लेकर अक्सर तरह तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। अजमतगढ़ ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मिड डे मील को लेकर भारी बवाल हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक स्कूल का हेडमास्टर एमडीएम प्रभारी कार्यालय सहायक से भिड़ गया। कार्यालय के अंदर मारपीट तक की नौबत आ गई। दरअसल अजमतगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात बाबू को एमडीएम प्रभारी बनाया गया। कार्यालय के अंदर पूरे ब्लॉक के मिड डे मील को लेकर भारी बवाल हो गया। बवाल होने के बाद से कर्मचारियों ने कार्यालय को बंद कर दिया। इसकी सूचना एमडीएम प्रभारी सुनील सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी को दी, फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी दी। इसके बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारी मौन साधे पड़े। शिक्षा अधिकारियों की ओर से जब सुनवाई नहीं हुई तो एमडीएम प्रभारी सुनील सिंह को न्याय दिलाने के लिए कर्मचारी हेडमास्टर के खिलाफ लामबंद हो गए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के पदाधिकारी पूरे मामलों को लेकर एसपी साहब के दरबार में पहुंचे। अब सुनिए पीड़ित एसडीएम प्रभारी सुनील सिंह और संगठन के पदाधिकारी से उन्हें किसने कार्यालय के अंदर पीटा और क्या है पीटने की वजह। सुनील कुमार सिंह। क्या घटना आपके साथ हुई? हमारे साथ घटना कार्यालय पर चढ़ करके लोग जैसे प्राथमिक विद्यालय बेलसर जमीन बेलसर के लोग आकर के धनंजय सिंह द्वारा और बगल में प्राथमिक विद्यालय है अजमतगढ़ प्रथम, वहाँ के अवधेश यादव जी हैं, वो दोनों लोग आकर के अकस्मात हमारे ऊपर प्रहार कर दिए। क्या कारण रहा? कारण वही मिड डे मील लेकर, मैं मिड डे मील प्रभारी हूँ अजमतगढ़ का, मैं मिड डे मील देखता हूँ और वह मिड डे मील मुझको मिला है। इस कारण जो है वह लोग जो है कि दूसरों को दिलाने के लिए हमारे ऊपर अनेक प्रकार का जो है आरोप लगाते हैं और पैसा जो है खाद्यान्न अधिक लिखो पैसा बढ़ा के मिलेगा। तो सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है, कैसे हम लिखें अधिक खाद्यान्न लिखें? तो धनुगाही के लिए धनुगाही करने के लिए बीआरसी पर दबाव बनाते हैं, हम लोगों पर दबाव बनाते हैं, गाली गुप्ता देते हैं, मारते हैं। अगर कोई नहीं कुछ देता है तो गाली गुप्ता अनेक प्रकार की बातें आती है सामने। कौन मारा आपको? ये धनंजय सिंह हैं प्राथमिक विद्यालय बेलसर जमीन बेलसर के, और अवधेश जी हैं वही बगल के जो है कि प्राथमिक विद्यालय कैंपस का जो विद्यालय है अवधेश यादव अजमतगढ़ प्रथम के। अच्छा, आप लोग कार्यालय बंद करके यहाँ? हाँ जी, कार्यालय बंद इसलिए किए हैं कि न खंड शिक्षा अधिकारी अभी तक कुछ कार्रवाई किए और न ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई कार्रवाई किए। तो बताइए हम किस, और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो हम किस बेस पर जाएं कार्यालय खोलें? धमकी दे रहा बार-बार और धमकी हमको बार-बार आ रही है, लोगों को दबाव बन रहा है कि कार्यालय अगर खुलेगा तो डरे हुए हैं, किस कारण जाएंगे लोग? अपना परिचय दे रहे? मृतक उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षकेतर कर्मचारी संघ से मैं दिनेश यादव जिलाध्यक्ष, और हमारे संगठन के पदाधिकारी राजन शुक्ला जी हैं और हमारे जिला मंत्री जो है बलराम सिंह जी हैं, और हमारे कार्यालय सहायक जिनके साथ घटना हुई है सुनील सिंह जी हैं। और इनको जो है कि एक अध्यापक क्या नाम उनका धनंजय सिंह द्वारा हमारे सुनील सिंह जी को कार्यालय में आकर के ड्यूटी पीरियड में जो है कि वो थप्पड़ मारे और गाली गलौज दिए और बार बार धमकी भी दिए गए हैं। कहाँ कार्यरत हैं ये जो है अजमतगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अजमतगढ़ की घटना है ये। और उसी के सिलसिले में हम लोग जो है कि एसपी कार्यालय आए हुए थे और एसपी साहब से हम लोग मुलाकात किए
और उन्होंने हम लोगों को जो है कि हम लोगों की बातों को सुना और सुन कर के वो संतुष्ट हुए और उनकी बातों से हम लोग भी संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि चलिए अगली कार्रवाई हम लोग करेंगे, और इसी के सिलसिले में हम आप सभी मीडिया वालों को धन्यवाद करते हैं। अच्छा, इसकी सूचना आप अपने अधिकारियों को दी है कि नहीं? इसकी सूचना हमने अपने जो है कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को दिए, और जो है कि यहाँ पर इनको भी एसपी कार्यालय में भी दिए। तो एसपी साहब बोले हैं कि उचित कार्यवाही की जाएगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सोच रहे हैं कि उनको सस्पेंड किया जाए, इसके नीचे कोई बात नहीं, उनको सस्पेंड किया जाए। वो बार बार जो है हम लोग को धमकी दे रहे हैं, मारने की गाली गलौज तो दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं कि आओ कार्यालय खोलो, तुम लोगों को जो है कि फिर पीटेंगे। कार्यालय इस समय बंद है? कार्यालय हम लोग क्या करें, डर की वजह से हम लोग नहीं कार्यालय जा रहे हैं। हाँ, कैसे कार्यालय खोलेंगे? अभी आकर के हम लोग साथ कोई घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? बीएसए को आपने? बीएसए साहब को हम लोग कह रहे हैं तो बीएसए साहब जो है चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं, वो भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। अब हम लोग डरे हुए हैं, कैसे कार्यालय पर जाएंगे? क्या वो लोग गुंडे टाइप के हैं क्या? हाँ, वो गुंडा टाइप हैं। और ऐसी हमारे जो है कि कार्यालय में जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, लेखाकार हैं, सबको जो है कि वो 3-4 बार इस तरह की हरकत कर चुका हुआ व्यक्ति, और ये लोग बेचारे सहमे हुए हैं, और अब की बार मार पीट कर दिया, और ऊपर से गाली भी दे रहा है, धमकी भी दे रहा है। बताइए ये लोग कैसे कार्यालय खोलेंगे? इस मामले को आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से भले ही अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, मगर एसपी के आदेश पर इस मामले को लेकर जीयलपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई। देखिए, थाना जीयलपुर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक कार्यालय सहायक है, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि वहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा इनको किसी बात को लेकर उनके साथ मारपीट किया गया, गाली गलौज किया गया है। इसमें थाना जीयलपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और थाना प्रभारी को और क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि इसमें जांच करके और जो भी नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई होनी है उसको कार्रवाई के लिए बताया गया है, और इनके जो विभागीय अधिकारी है उनको भी इसके बारे में जानकारी दी। सर ऐसे बहुत मामले आ रहे हैं, जैसे विभाग में जाके किसी को मार देना, किसी को धमकी दे देना, सर इसको किस तरीके से? सर इसको देखिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये होती है कि जो विभागीय मैटर होते हैं उसमें विभागीय अधिकारियों के द्वारा विभागीय कार्रवाई इसमें की जानी चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस तरह के मामलों को लेकर थाने पे आएगा या पुलिस में शिकायत करेगा तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता है। और जो इस तरह के लोग हैं जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं या किसी व्यक्ति को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा डालते हैं या उसको व्यक्तिगत रूप से अपने लाभ के लिए धमकाते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल हम लोग टॉलरेट नहीं करते हैं, और उसमें पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। और ये मामला पुलिस के सामने आया था, इसमें तत्काल प्रभाव से इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और इन्वेस्टिगेशन जो भी तथ्य आएंगे उसी आधार पर संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ में इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई